हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है तद्भव और तत्सम। जो हमने पर्यायवाची शब्द कर लिए हैं 5 क्लास में हमारा पूरा हो गया। अगर आप में से कोई अगर ऐसा हो जो नहीं देखा हो तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो परिभाषा आप सबको पता होगी कि जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं और जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं शब्दों को वो हमारे तद्भव होते हैं। तो पहला शब्द हमारा दिया गया है अमृत। तद्भव शब्द हमारा क्या है? अमीय। तो अमीय का जो शुद्ध रूप होगा, अमीय तो हमारा बिगड़ा रूप है, मतलब जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं अमीय, तो इसका जो शुद्ध रूप होगा मतलब तत्सम होगा वो क्या होगा? अमृत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं नहीं अक्षर, ऐसे तो बोलते हैं ये अक्षर बहुत बढ़िया बनाती है, पर अक्षर नहीं होता, अक्षर होता है, अक्षर। ठीक है, तो अक्षर ये क्या है? तद्भव है और अक्षर हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अनंत का क्या होगा? अनंत हमारा तद्भव शब्द है और अनंत का जो हमारा जो अनंत हमारा तद्भव है तो अनंत का तत्सम क्या हो जाएगा? अन्यत्र हो जाएगा। अनंत का तत्सम क्या होगा? अन्यत्र हो जाएगा। अमचूर, जैसे कहते हैं अमचूर पाउडर ले आओ भाई, उसमें डालना है गोलगप्पे के पानी में। ठीक है, तो अमचूर, अमचूर का शुद्ध रूप क्या है? आम्रचूर्ण, मतलब अमचूर का तत्सम क्या होगा? आम्रचूर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं। अन्न, जैसे कहते नहीं हमारे यहाँ गेहूं का अनाज बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तो अनाज नहीं होता है। अनाज हमारा क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया और तत्सम रूप हमारा क्या होगा? अन्य हो जाएगा। अब देखते हैं अमोल। अमोल का तत्सम क्या होगा? अमूल्य हो जाएगा। आकाश का तद्भव क्या? आकाश हमारा तद्भव रूप है और आकाश, आकाश हमारा क्या है? ये हमारा हो गया तत्सम रूप। अगाड़ी का देखते हैं। अगाड़ी, ठीक है, अगाड़ी का, अगाड़ी हमारा तद्भव है, तो अगाड़ी का अगर हम तत्सम रूप देखें तो क्या हो जाएगा? हमारा अग्रवर्ती हो जाएगा। अग्रवर्ती हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अमावस, कहते नहीं अमावस की रात आ गई, तो अमावस हमारा क्या हो गया? ये बोलचाल की भाषा हमारी अमावस है, तो ये हमारा हो गया तद्भव शब्द। और जो शुद्ध रूप है मतलब संस्कृत वाला अमावस्या, ये हमारा क्या हो गया? अमावस्या जो है ये हमारा हो गया तत्सम शब्द। तो अमावस का जो तत्सम शब्द रूप होगा वो क्या हो गया? अमावस्या होगा। अकेला हमारा तद्भव रूप है, तो अकेला का जो हमारा तत्सम है वो क्या हो जाएगा? एकल हो जाएगा। अर्पण, अर्पण हमारा क्या है? ये हमारा तद्भव रूप है। अर्पण का तत्सम क्या होगा? अर्पण हो जाएगा। अकथ, अकथ का हमारा अकथ का तत्सम क्या होगा? तो अकथ्य हो जाएगा। अकथ्य हो जाएगा। अकथय, अकथय हो जाएगा तत्सम रूप। अब अजान का देखते हैं। अजान, तो अजान का तत्सम रूप क्या होगा? अजान का तत्सम हो जाएगा अज्ञान, जो कुछ ना जानता हो। अगुआ का देखते हैं। कहते नहीं वो अरे जो हमारा मोहन है ना, वो इस काम का अगुआ है, मतलब अगुवाई कर रहा है, तो अगुवाई नहीं अग्रणी होता है। अगुआ का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो अग्रणी होगा। अग्रणी हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप। अस्तुति, कहते नहीं भगवान की स्तुति कर रहे थे, स्तुति का जो तत्सम रूप होगा शुद्ध रूप वो स्तुति हो जाएगा। स्तुति का तत्सम रूप क्या होगा? स्तुति हो जाएगा। आगे देखते हैं आधर्म। आधर्म का तत्सम रूप क्या होगा? अधर्मी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कहते अद्धा, अध, आधा। अद्धा, अद्धा ईंटा, भैया आधा ईंटा दे दीजिए, तो ये अद्धा हो गया। अध और आधा ऐसे कहते हैं नहीं, तो अद्धा का जो अद्धा दिया गया हो या आधा दिया गया हो या अध दिया गया हो, इसका जो हमारा तत्सम रूप बनेगा वो अर्ध हो जाएगा। अर्ध मतलब होता है आधा। अनशन, तो अनशन का हमारा जो तत्सम रूप होगा क्या हो जाएगा? अनशन हो जाएगा। अनशन लिखा वही है, बस केवल सा का अंतर है। अनशन, अब सा है तो हमारा जो उच्चारण है वो भी अलग हो जाएगा। अनशन, अनशन हो गया, लेकिन इसको हम जो तत्सम रूप है उसे कैसे पढ़ेंगे? अनशन, अनशन, अनशन पढ़ेंगे। ठीक है। अनेह का हमारा क्या हो जाएगा? अनेह का जो तत्सम रूप है वो अस्नेह हो जाएगा। अस्नेह हो जाएगा। अनेह का जो तत्सम रूप होगा वो अस्नेह हो जाएगा। अलग का देखते हैं तो अलग्न हो जाएगा। अलग का तत्सम रूप क्या होगा? अलग्न हो जाएगा। अटारी, ये पूछा जा चुका है।
ठीक है। अटारी हमारा उसमें यूपी टेट में भी आया था, और जो यूपी पेट वाला एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पेट का, उसमें भी ये पूछा जा चुका है। तो अटारी का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, अट्टालिका हो जाएगा। अटारी का तत्सम रूप क्या होगा, अट्टालिका हो जाएगा। अछोह, अछोह का हमारा तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अछोभ हो जाएगा, अछोभ हो जाएगा। आगे देखते हैं। आषाढ़ का तत्सम क्या होगा, आषाढ़ का तत्सम क्या होगा, आषाढ़ हो जाएगा। आषाढ़ का तत्सम आषाढ़ हो जाएगा। अपढ़ का तत्सम क्या होगा, अपठ हो जाएगा। अखरोट का तत्सम अछोट हो जाएगा। अखरोट का तत्सम ये भी पूछा जा चुका है, तो अछोट का तत्सम क्या हो जाएगा, अखरोट का तत्सम अछोट हो जाएगा। अड्डा का देखते हैं। अड्डा, अड्डा का जो हमारा तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, अट्टा हो जाएगा। अड्डा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अट्टा हो जाएगा। अखाड़ा का अगर हम देखें तत्सम रूप तो अछवाट हो जाएगा। अखाड़ा का हमारा तत्सम रूप क्या होगा, अछवाट हो जाएगा। अगम का देखें, अगम का जो हमारा तत्सम रूप है वो अगम्य हो जाएगा। अगवाड़ा का देखें तो अगवाड़ा का अगर तत्सम रूप पूछा जाए तो अग्रवाट हो जाएगा। अगवाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, अग्रवाट हो जाएगा। आगहन का देखें तो आगहन का तत्सम रूप क्या होगा, अग्राहयन हो जाएगा, अग्राहन हो जाएगा तत्सम रूप। अगुआ का क्या हो जाएगा, आग्रप हो जाएगा। अगुआ का तत्सम रूप क्या होगा, तो अग्रप हो जाएगा। अचंभा, अचंभा का तत्सम रूप क्या होगा, अशंभो हो जाएगा। अचंभा का तत्सम रूप क्या होगा, असंभव हो जाएगा। अचकन का क्या होगा, ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अचकन का तत्सम रूप क्या होगा, तो कंचुक हो जाएगा। अचकन का तत्सम रूप क्या होगा, कंचुक हो जाएगा। अचानक का तो अज्ञानात हो जाएगा। अज्ञानात, अज्ञानात मतलब ज्ञान नहीं था और सब जल्दी से हो गया। अचानक का तत्सम क्या होगा, अज्ञानात हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अचूक का क्या हो जाएगा, अमोघ हो जाएगा। अचूक का तत्सम रूप, अचूक का तत्सम रूप क्या होगा, अमोघ हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा का तत्सम क्या होगा, अच्छा तद्भव रूप है। ठीक है, ये मतलब जो इस स्लाइड में है ये सारे तद्भव हैं और इस वाले तत्सम हैं। ठीक, तो अब हम केवल अच्छा का ये बता देंगे, जैसे अच्छा का अच्छ हो जाएगा, अछल का अचछल, ऐसे बताएंगे। ये आप बोलते नहीं तद्भव है तत्सम, चलिए ठीक है, सही रहेगा। तो जो अच्छा हमारा शब्द दिया गया है, अच्छा का अगर तद्भव, अच्छा हमारा तद्भव शब्द है तो अच्छा का तत्सम क्या होगा, अच्छ हो जाएगा। अछल का, अछल हमारा क्या है, तद्भव शब्द है, तो अछल का तत्सम क्या हो जाएगा, अचछल हो जाएगा। अछेद का हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम अछेद जो है ये हमारा तद्भव रूप है। ठीक, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अछेद्य हो जाएगा, अछेद्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। अजवाइन का क्या होगा, अजवाइन, अजवाइन का जो तत्सम रूप है वो यौनिका हो जाएगा। अजवाइन का तत्सम रूप क्या होगा, यवनिका हो जाएगा। अटाला का देखिए, अटाला का, अटाला जो है ये तद्भव रूप है, तो इसका जो हमारा तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, अटटाल हो जाएगा, अट्टाल हो जाएगा। ठीक, अटिल तद्भव रूप है, तो अटिल का, सॉरी अटित का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो अटा हो जाएगा। अटिल, अटित का तत्सम रूप क्या होगा, अटा हो जाएगा। अटखेली, अटखेली हमारा क्या है, तद्भव रूप है। अटखेली जो शब्द दिया गया है कैसा है, तो ये तद्भव है, तद्भव शब्द है। तो जो इसका तत्सम रूप बनेगा वो अष्टकेली बन जाएगा। अष्टकेली हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। अटखेली का तत्सम क्या होगा, अष्टकेली हो जाएगा। आगे देखते हैं। अठमासा, अठमासा, अठमासा का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, अष्टमास हो जाएगा। अष्टमास हमारा तत्सम रूप है, और अष्टमास का तद्भव रूप क्या होगा, अष्टमासा हो जाएगा। अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा, अधिष्ठात्री। अधिष्ठात्री हमारा तत्सम रूप होगा। अगर ये पूछा जाए कि अधिष्ठात्र का तद्भव रूप क्या होगा, तो अधिष्ठाता हो जाएगा। अधोगामी का, अधोगामी जो है ये हमारा तद्भव शब्द है,
अधोगामी क्या है? तद्भव शब्द है। अगर इसका पूछा जाए कि तत्सम शब्द क्या होगा तो अधिगामिन हो जाएगा, अधगामिन हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। अनकना, अनकना जो है ये हमारा कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। तो इसका जो तत्सम शब्द होगा क्या बनेगा? आकरणन हो जाएगा, आकर्ण, आकर्ण हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द। आगे देखते हैं अनुगामी। अनुगामी कैसा शब्द है? तो अनुगामी हमारा तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होगा वो अनुगामिन हो जाएगा। अनुगामी हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम रूप बनेगा वो अनुगामिन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अनुगामिन हो जाएगा। अनुभवी, अनुभवी कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम बनेगा वो अनुभविन हो जाएगा। अनुभविन हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अनुयायी, अनुयायी जो है ये कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है। अनुयायी जो है किस प्रकार का शब्द है? तो अनुयायी हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन जो इसका तत्सम रूप बनेगा वो अनुयायिन बन जाएगा। अनुयायिन हमारा हो जाएगा तत्सम शब्द। अनुरागी, अनुरागी जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम रूप क्या होगा? अनुरागिन हो जाएगा। अनुयायी का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो कौन सा हो जाएगा? अनुरागिन हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुराधा का। तो अनुराधा का ये तो हो गया। अनुराधा का जो हमारा रूप होगा तत्सम वो अनुराधन हो जाएगा। अनुराधन, अनुराधन हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। अब आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया पता नहीं, पर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देखिए जहाँ जहाँ अनु आगे आया है किसी भी शब्द में अगर अनु जुड़ा है, ठीक है, अधिगामी को छोड़कर, ठीक, ये जो अधिगामी वाला हमारा शब्द है इसे छोड़ दें हम, तो जहाँ अन या अनु आया है, अगर अन आया है तो लास्ट में हमारा जो ना बना है तत्सम का वो हमारा स्वर सहित है, लेकिन अगर अनु आया तो स्वर रहित हो गया है। ये ध्यान दीजिए आप लोग। और आप देखिए जहाँ जहाँ अनु या अन आया वहाँ लास्ट में क्या हुआ है? ना आया है, वो भी स्वर रहित। देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, जितने भी शब्द हमारे अनु से शुरू हुए तद्भव के सब में ना लास्ट में आया हुआ है। तो आप लोग एक टिक तो ये भी लगा सकते हैं कि अगर तद्भव ऐसे नहीं समझ पा रही कि इसका क्या होगा, तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि अगर आगे हमारे जो तद्भव रूप है अगर उसमें आगे अनु दिया गया है तो जो हमारा तत्सम रूप बनेगा उसमें लास्ट में ना होगा। अगर मतलब अनु है तो जो लास्ट वाला तत्सम का लास्ट वाला शब्द ना रहेगा वो स्वर सहित होगा। अगर, ठीक है, अनु है तो लास्ट वाला शब्द स्वर रहित होगा। अगर अन है तो लास्ट वाला शब्द तत्सम का स्वर सहित मतलब स्वर के साथ होगा। अगर हलंत लगा है व्यंजन वाले शब्दों में तो वो हमारा स्वर रहित हो जाएगा, मतलब उसमें स्वर नहीं जोड़ा गया। अगर हलंत नहीं लगा है तो वो स्वर सहित मतलब स्वर उसमें जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा आप पकड़ते चलिए, वैसे कितना रटेंगे आप लोग, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगाते चलिए। अपकर्ता, अपकर्ता ये तद्भव रूप है, तो अपकर्ता का जो हमारा तत्सम रूप बनेगा वो क्या बनेगा? अपकृत्य, अपकृत्य हमारा क्या हो जाएगा? अपकर्तृ, सॉरी अपकर्तृ लिखा है, हम कृत्य पढ़ दिए। अपकर्तृ, अपकर्तृ हमारा अपकर्ता का तद्भव रूप हो जाएगा। अपकर्तृ का हमारा जो तद्भव रूप होगा वो अपकर्ता होगा। इसका देखते हैं अपहर्ता का क्या हो जाएगा? अपहर्ता का हो जाएगा हमारा तत्सम रूप अपहर्त्री। अपहर्त्री हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। और इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो अपहर्ता हो जाएगा तद्भव रूप। अब हम देखते हैं अवेर का। अवेर हमारा, अवेर जो तद्भव शब्द है अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो अबेला हो जाएगा। अभागा जो हमारा तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनेगा अभाग्य हो जाएगा। अभिनेता, अभिनेता का तत्सम क्या होगा? तो अभिनेत्री हो जाएगा। अभिनेत्री, अभिनेत्री हमारा क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। अभिमानी, अभिमानी का जो हमारा, अभिमानी का जो हमारा तत्सम रूप है वो हो जाएगा अभिमानिन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वहाँ एकदम यहाँ भी आ गया नाना, तो आप लोग सोचेंगे भाई यहाँ तो ना है ही नहीं, ज़रूरी नहीं कि वही हो, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो मतलब कि जो तत्सम का अनु है लास्ट में तत्सम का ना आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ऐसे पकड़ते चलेंगे ना तो आप लोगों को तैयार करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी है, अभिमानी का क्या हो जाएगा तत्सम रूप? तो अभिमानिन हो जाएगा। अभिलाषी, तो अभिलाषी का जो हमारा तत्सम रूप होगा अभिलाषिन हो जाएगा। अमित का, अमित का तत्सम रूप
क्या होगा, अमित का तत्सम अमित्र हो जाएगा। अमित्र घात किसे कहा जाता है, कमेंट करके आप बताएं कि जो हिस्ट्री का पार्ट हमारा है, अमित्र घात किसको कहा जाता था। अमित्र घात की उपाधि किस शासक को प्राप्त थी, आप लोग को जिसे भी पता हो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक। अघरना अर्घा, अर्घा जो है इसका तत्सम रूप क्या होगा, अर्घ हो जाएगा। अर्घा का तत्सम रूप क्या होगा, अर्घ हो जाएगा। अर्चना, अर्चना का तत्सम क्या होगा, अर्चन हो जाएगा। अर्चना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अर्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं। असंगत, असंगत, असंगंध क्या दिया गया है, असगंध, असगंध दिया गया है तो अश्वगंध हो जाएगा। असगंध, असगंध का जो तत्सम रूप होगा वो अश्वगंध हो जाएगा। असन, असन का जो हमारा तत्सम रूप होगा आसन हो जाएगा। असन, असन का तत्सम रूप असन हो जाएगा। असम्मत, असम्मत का तत्सम क्या होगा, अश्वमत हो जाएगा। असम्मत का जो हमारा तत्सम रूप है, असम्मत का वो असम्मत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अश्वमत हो जाएगा। आगे देखते हैं। असोच, असोच का हमारा जो असोच का जो हमारा तत्सम रूप बनेगा वो क्या बनेगा, असोच का तो अशुचि हो जाएगा। अशुचि हमारा तत्सम रूप हो जाएगा। अहीर, अहीर का, अहीर जो शब्द हमारा दिया गया है अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो अभीर हो जाएगा। अहीर का तत्सम रूप क्या होगा, अभीर हो जाएगा। अहेर, अहेर का जो हमारा तत्सम रूप है वो आखेट हो जाएगा, आखेट हो जाएगा। आखेट का तद्भव क्या होगा तो आहेर होगा, अहेर होगा। और अहेर का तत्सम क्या होगा तो आखेट होगा। अफीम, अफीम ये भी पूछा गया है, अफीम पूछा जा चुका है, आखेट भी पूछा गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आखेट और अफीम ये दोनों चीज़ हमारी पूछी गई हैं, दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अफीम का जो हमारा तत्सम रूप होगा अहिफेन हो जाएगा। अहिफेन हमारा क्या हो जाएगा, अफीम का तत्सम रूप हो जाएगा। 80, 80 का तत्सम रूप क्या होगा, तो जो लोग संस्कृत में गिनती जानते होंगे 100 तक उनके लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि जितने भी लोग संस्कृत की गिनती पढ़े होंगे उनको मतलब संख्या से भी आ सकता है, अष्टशीति, पंचशीति और नवपंचत, एकोनविंशत, ये सब पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 80 जो है इसका, 80 तो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, 80, 81, 82, तो ये हमारा हो गया तद्भव रूप, लेकिन इसका जो तत्सम है वो अशीति हो जाएगा। अशीति हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। आलक्षण, आलक्षण, आलक्षण हमारा आलक्षण का जो हमारा तद्भव आलक्षण जो है ये तद्भव रूप है तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आलक्षण हो जाएगा। आलक्षण जो है ये तत्सम हो जाएगा। अचवन, अचवन का तत्सम रूप क्या होगा, अचवन का तत्सम रूप क्या होगा तो आचमन, अचमन का तत्सम रूप अचमन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अनूठा, अनूठा का जो हमारा तत्सम शब्द होगा वो अनुत्य हो जाएगा। अनुत्य, अनुत्य हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। अलौना, अलौना, अलौना का जो तत्सम रूप होगा क्या हो जाएगा, अलमड़ हो जाएगा। अरग, अर्घ का तत्सम रूप क्या होगा, अर्क हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ा रहे थे, तो अर्घ जो है ये हमारा तद्भव रूप है, लेकिन जो इसका शुद्ध रूप है वो अर्क है, ठीक है। जैसे सूर्य भगवान की पुत्री जो यमुना, सूर्य भगवान की पुत्री यमुना जी को कहा जाता है ना, तो उनका जो पर्यायवाची अर्कजा उनको कहा जाता है। अर्क जो है सूर्य देवता का पर्यायवाची है, लेकिन जो अर्कजा है वो उनका यमुना जी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो वही अर्क, अर्क से क्या बना, अर्कजा बना। अम्मा, अम्मा जो है ये किसका, अम्मा जो है ये मम्मी को बोलते हैं अम्मा, ठीक है। तो अम्मा ये हमारा तद्भव रूप है, लेकिन जो इसका हमारा तत्सम रूप मतलब शुद्ध रूप है, तत्सम रूप, अम्मा का तत्सम क्या हो जाएगा, अम्ब हो जाएगा। अक्षत, अक्षत का जो हमारा
शुद्ध रूप या पूछा जाए कि तत्सम शब्द तो अच्छत हो जाएगा। अच्छत का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छत हो जाएगा। ये आप लोग देखा करिए लिखा किस प्रकार है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए कि लिखा किस प्रकार गया है। 18, अब ये संस्कृत का दूसरा शब्द आ गया, तो 18 का तत्सम क्या होगा? अष्टादश हो जाएगा। 18 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? अष्टादश हो जाएगा। अदरक को अदरक का तत्सम क्या होगा? अदरक का तत्सम क्या होगा? अदरक का तत्सम रूप हो जाएगा आद्रक। अदरक का तत्सम रूप अदरक होगा, आद्रक हो जाएगा। अदरक का तत्सम क्या हो जाएगा? आद्रक हो जाएगा। तो आगे फिर देखते हैं अगौना। ये तो हो गया, देखिए नहीं हुआ, यहाँ तक हो गया था हमारा। कहाँ तक? अदरक तक हो गया। इसके बाद में अपना से देखना, तो अपना जो हमारा है, अपना का तत्सम क्या हो गया? आत्मना हो जाएगा। अपना का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो आत्मना हो जाएगा। और अकाज, अकाज का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? आकार्य हो जाएगा। अकाज का तत्सम रूप क्या होगा? आकार्य हो जाएगा। अचरज, अचरज का जो हमारा तत्सम रूप होगा क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। अचरज का जो हमारा तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा? आश्चर्य हो जाएगा। अढ़ाई, अढ़ाई कहते नहीं, 2.5 घंटे हो गए या 2.5 दिन हो गया, 2.5 साल हो गए, तो अढ़ाई क्या है? अढ़ाई का मतलब होता है, मतलब कि जैसे 3.5। अब 3.5 ये भी तद्भव, तो जो अढ़ाई है इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? अर्ध तृतीय, मतलब 3 रुपये 50 पैसे। 3 रुपये 50 पैसे हमारे आधा, मतलब 3.5 जिसे हम बोलते हैं, 3.5 रुपये या 3.5 हजार ऐसे बोलते हैं ना। तो अढ़ाई का जो हमारा तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? अढ़ाई का तत्सम अर्ध तृतीय हो जाएगा। 98, 98 का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो अष्टानवति, मतलब कि 9 और 8, 90 और 8 कितना हो गया? 98 हो गया। तो इसका जो तत्सम रूप होगा वो अष्टानवति हो गया। नवति मतलब हो गया 90, अष्टा मतलब 8, ठीक। 88, 88 मतलब 80 और 8 88, तो अशीति का होता है 80 हो गया। अष्ट मतलब 8, 80। 80 को संस्कृत में या तत्सम रूप में क्या कहते हैं? अशीति कहते हैं, अभी हमने ऊपर देखा है। और 8 को क्या कहते हैं? तो अष्ट कहते हैं। तो अष्ट, अब आप लोग सोच रहे हैं अष्टा इसमें आएगा, तो अशीति का जो आ है वो टा में लोप हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? अष्टाशीति हमारा हो जाएगा। 28 का तत्सम रूप हो जाएगा। अपाहिज, अपाहिज का हमारा तत्सम रूप क्या होगा? अपाहिज का तत्सम रूप क्या होगा? तो आपाद हस्त, आपाद हस्त हमारा हो जाएगा अपाहिज, मतलब जिसके पैर, पाद मतलब पैर, हस्त मतलब हाथ, आ मतलब नहीं, मतलब जिसके हाथ पैर नहीं हो वो हो गया हमारा अपाहिज। आपाद हस्त हमारा हो गया किसका? अपाहिज का तत्सम रूप। आशीष, 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 तो आशीष का हमारा जो तत्सम रूप होगा वो आशीष हो जाएगा। आशीष, आशीष हमारा हो जाएगा तत्सम रूप। 58, 58, तो 58, ठीक है। तो 65, 65 मतलब होता है 50। 50 को संस्कृत में 65 बोलते हैं, ठीक है। 8 का तो आपको पता ही अष्ट बोलते हैं, तो 65 में 8 हम जोड़ देंगे, अष्ट, तो हो जाएगा हमारा अष्टा 50। तो 58 का जो शुद्ध रूप है, मतलब तत्सम रूप, वो अष्टा 50 हो जाएगा। 68, 68, 68, 60 और 8 हो गया हमारा कितना? 68। तो 60 को क्या बोलते हैं? षष्ठी बोलते हैं। 60 को संस्कृत में षष्ठी बोलते हैं। अब 60 में आपको क्या करना है कि उसमें 8 जोड़ देना, तो षष्ठी और 8, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? अष्टाज षष्ठी, अष्टाज नहीं होगा, अष्टा षष्ठी हो जाएगा। अष्टा षष्ठी, चलिए सही लिखा होगा, अष्टाज अष्टी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, इसका मुझे थोड़ा गलत लग रहा है तो मैं देख के बाद में बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। अष्टाजष्टि नहीं होगा यहाँ। 68, 60 और 8, तो 60 का हमारा हो गया षष्ठी, 8 का हो गया अष्ट, अष्टाष्टि होना चाहिए।
चलिए देखते हैं, बाद में फिर अगली वीडियो में बता देंगे इसका, ठीक है। अनाड़ी, अनाड़ी का जो तत्सम रूप होगा वो अनार्य हो जाएगा। अनाड़ी का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, अनार्य हो जाएगा। अनि, अनि का तत्सम रूप क्या होगा, अड़ी हो जाएगा। आभूषण, आभूषण का जो तत्सम रूप होगा वो क्या होगा, आभूषण हो जाएगा। आभूषण का तत्सम रूप आभूषण हो जाएगा। आयुषु, आयसु, आयसु का जो तत्सम रूप होगा वो आदेश हो जाएगा। आचर, आचर का जो तत्सम रूप होगा वो आंचल हो जाएगा। आचर, आचर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आंचल हो जाएगा। आलस, आलस का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो आलस्य हो जाएगा। आलस का तत्सम रूप क्या होगा, आलस्य हो जाएगा। आम का तत्सम रूप क्या होगा, आम्र हो जाएगा। अरसी, आरसी, आरसी का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो आदर्शिका हो जाएगा। आग का तत्सम रूप क्या होगा, अग्नि हो जाएगा। तो आज अभी है, अभी चलिए कोई बात नहीं। 8 का देखते हैं। 8 का शुद्ध रूप क्या होगा, अष्ट हो जाएगा। आकांक्षी, आकांक्षी का जो तत्सम रूप होगा वो आकांक्षिन हो जाएगा। आना, आना का तत्सम क्या होगा, तो आगमन या आड़क हो जाएगा। आरती का तत्सम क्या होगा, तो आरार्तिक हो जाएगा। आरार्तिक हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा आरती का, आरार्तिक हो जाएगा, ठीक है। और जो ये तत्सम वाले शब्द हैं इन्हें आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि शुद्ध वर्तनी वाला आ सकता है इसी में से, क्योंकि जो तत्सम रूप होता है वो हमारा शुद्ध रूप होता है, ठीक है। तो ये हमारा शुद्ध रूप में भी काम आ जाएगा, शुद्ध वर्तनी जो करना होता है उसमें भी आ जाएगा, और तत्सम में तो है ही है, तत्सम का तो हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। आरोही का आरोहिण हो जाएगा। आरोही का तत्सम रूप आरोहिण हो जाएगा। आज का तत्सम क्या होगा, अद्य हो जाएगा। आढ़त का अढ़त, आढ़यत्व हो जाएगा। आढ़त का जो हमारा तत्सम रूप होगा आढ़यत्व हो जाएगा। आप का जो तत्सम रूप हो गया आत्मा हो जाएगा। आसरा का तत्सम आश्रय हो गया, ठीक है। इमली का तत्सम क्या होगा, इमली का तत्सम क्या होगा, अम्लिका हो जाएगा। इमली का तत्सम अम्लिका हो जाएगा। इकट्ठा का तत्सम एकत्र हो जाएगा। 21 का तत्सम एक विंशति, 20 को बोलते हैं, 20 का जो तत्सम रूप होता है वो विंशति होता है, तो उसमें एक जोड़ देंगे तो एक विंशति मतलब 21 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 41। तो 41 का जो हमारा तत्सम रूप होगा 41, तो एक चत्वारिंशत। 41, 40 का जो तत्सम रूप है वो चत्वारिंशत है। 40 का तत्सम रूप क्या है, चत्वारिंशत। तो चत्वारिंशत में एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, एक चत्वारिंशत हो जाएगा। इकलौता, इकलौता, इकलौता का हमारा हो जाएगा एकल पुत्र। इतना, इतना का जो तत्सम रूप होगा इयत होगा। इतना का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, इयत होगा। इतवार, इतवार का जो हमारा तत्सम रूप होगा आदित्यवार हो जाएगा। इतवार का तत्सम रूप क्या होगा, आदित्यवार हो जाएगा। ईंधन का देखते हैं। इसमें आप सोच रहेंगे ये तो सेम लिखा, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो तत्सम रूप होगा वहाँ ई पर बिंदी रखी होगी, ठीक है। ई पर जो दीर्घी है उस पर बिंदी रखी होगी, लेकिन जो तत्भव रूप है उसमें बिंदी नहीं रखी हुई है। बिंदी जो हमारा अनुनासिक या अनुस्वर वाली बिंदी होती है वो तत्सम रूप में रखी जाएगी, लेकिन जो हमारा तत्भव रूप है उसमें नहीं रखा होगा। तो इसमें केवल यही अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि दे सकता है आप फंस भी सकते हैं अगर बिंदी नहीं देखी ऊपर जो लगा है तो गलत कर सकते हैं आप लोग। ईसना, ईसना का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो ऐषड़ा हो जाएगा, ऐषड़ा हो जाएगा। ईख का तत्सम क्या होगा, इच्छु हो जाएगा। ईसा का तत्सम क्या हो जाएगा, ईसा का तो ईर्ष्या हो जाएगा। ईंट का तत्सम इष्टिका हो जाएगा। उठ का तत्सम क्या हो जाएगा, उत्तिष्ठ हो जाएगा। उबलना का तत्सम क्या होगा, उबलना का तत्सम उद्वालन हो जाएगा। उद्वालन हमारा उबलना का तत्सम हो जाएगा। उजला का तत्सम, उजला का तत्सम ये जो शब्द है उज्ज्वल, ये शुद्ध वर्तनी में भी आया हुआ है, तो उज्ज्वल का जो हमारा तत्सम हो जाएगा वो उज्ज्वल हो जाएगा। उपास, उपास का तत्सम क्या होगा, उपवास हो जाएगा। उत्थान, उत्थान का विलोम क्या होता है, पतन होता है, तो उठान, उठान का जो तत्सम रूप है वो क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। अगर विलोम पूछा जाए तो पतन होता है इसका। उल्हाना,
उल्हना। उल्हना का जो तत्सम रूप होगा वो उपालंभ होगा। उल्हना का तत्सम रूप उपालंभ हो जाएगा। उच्छ्वास 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 सॉरी उसास का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो उच्छ्वास हो जाएगा। उपरोक्त ये भी शुद्ध करने के लिए आता है, ये दे दिया जाएगा, शुद्ध रूप उसका ये है। तो शुद्ध वर्तनी में ये भी पूछा गया हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उपरोक्त का जो हमारा शुद्ध रूप मतलब तत्सम शब्द होगा वो उपरयुक्त हो जाएगा। उपरयुक्त हो जाएगा हमारा तत्सम शब्द, उपरोक्त तत्भव शब्द है। उछाह का जो तत्सम शब्द होगा वो उत्साह हो जाएगा। उगना का तत्सम क्या होगा? उद्गात हो जाएगा। उगना का तत्सम क्या होगा? उद्गात हो जाएगा। ये उड्डयन जो शब्द है ये भी शुद्ध वर्तनी में पूछा गया हुआ है। उड्डयन कहाँ गया? ये रहा। ये ध्यान रखिए, ये उड्डयन जो है ये शुद्ध वर्तनी में पूछा गया है कि उड्डयन का शुद्ध रूप कैसा होगा, मतलब शुद्ध वर्तनी छाटिए उड्डयन का। तो उड़ना या उड़ान का जो तत्सम शब्द होगा वो उड्डयन हो जाएगा। 29 मतलब 20 और 9 29, लेकिन यहाँ 63 दिया गया है तो 63 का मतलब होता है 30। 63 का क्या मतलब होता है? 63 का मतलब होता है 30। ऊन का मतलब होता है 30 में 1 की कमी, मतलब 30 में 1 की कमी हो तो वहाँ हम कहेंगे ऊन 63। एकोन 63 या ऊन 63। तो एकोन 63 दिया गया हो या ऊन 63 दिया गया हो या ऊन 50 एकोन 50 कुछ भी, अगर जैसे चत्वारिंशत विंशति मतलब जितने भी 30 40 50 80 90 100 के आगे अगर ऊन या एकोन दिया गया है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें 1 की कमी है, चाहे वो 30 40 20 जितने भी हों उसमें 1 की कमी है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 10 के आगे नहीं लगेगा, 10 के आगे ऊन या एकोन नहीं लगेगा। बाकी जितने 20 से लेकर 100 तक सबके आगे ऊन या एकोन लगेगा। तो ऊन या एकोन का मतलब होता है कि 30, जैसे इसमें यहाँ 63 दिया गया है तो 63, अभी हम लोग ये सोचे कि 63 का मतलब तो 30 होता है, तो ऊन का मतलब क्या हो गया? तो ऊन का मतलब ये होता है कि 30 में से 1 हम माइनस कर दें, 30 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 29 होगा। तो 29 का जो तत्सम शब्द होगा क्या हो जाएगा? ऊन 63 हो जाएगा। 19 का देखिए, ये देखिए वो एकोन दिया गया है, तो इन दोनों का मतलब ही होता है कि जो हमारा 20 या 30 है या 40 या 50 कुछ भी है, तो इन दोनों का मतलब होता है कि उसमें से 1 की कमी हो। तो एकोन विंशति मतलब 19, 1 10 और 9 19 हो गया। तो यहाँ विंशति का मतलब होता है 20, तो एकोन विंशति का मतलब होता है 20 में 1 की कमी होना। तो 20 में 1 की कमी अगर रहेगी, जैसे 20 रुपये हैं, 1 रुपये आपने किसी को दे दिया तो आपके पास कितने रुपये बचे? 19 रुपये बचे। ठीक है, तो उसका मतलब यही हुआ यहाँ पर कि एकोन विंशति का मतलब हुआ कि 20 में 1 की कमी होना। तो हमारा क्या हो गया? एकोन विंशति मतलब 19। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो संस्कृत नहीं पढ़े होंगे। संस्कृत की जो गिनती है आप लोगों को जल्दी समझ, मतलब जो पढ़ चुके होंगे उनके लिए तो सही होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा विंशति मतलब 20 होता है, ऊन मतलब क्या होता है, एकोन मतलब क्या होता है। तो इसीलिए मैं जहाँ भी ये चीज़ें पढ़ रही हैं आपको मैं पूरा व्याख्या करके बता रही हूँ। आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उड़ेलना का जो हमारा तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? उड़ेलना का तो उद्वारण हो जाएगा। उड़ेलना का जो तत्सम रूप होगा वो उद्वारण हो जाएगा। उकेरना का जो तत्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा? उत्कीर्ण हो जाएगा। उखाड़ना का तत्सम क्या होगा? उखाड़ना का जो तत्सम है वो उत्खात हो जाएगा। उखाड़ना का तत्सम उत्खात हो जाएगा। उघटना का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा? उत्कथन हो जाएगा। तो उघटना का जो हमारा तत्सम रूप है वो उत्कथन हो जाएगा। तो अब ये हम इतना कल करवाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी जो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसा लगे आप लोगों को कि हमारे लिए हेल्पफुल है
तो एक कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पर जुड़े हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो आर ओ के जो हमारा 60 नंबर हिंदी का आएगा वो पूरा मैं यहाँ से कवर कराऊंगी आप लोगों को। अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम प्रैक्टिस सेट और रिवीजन टॉपिक करते रहेंगे अपना, जिससे आप लोगों के जो मतलब थोड़ा बहुत गलती हो जाने के चांसेस हैं, प्रैक्टिस करने से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए यहीं तक हमारी वीडियो है। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।